अपने जीवन में ना सोचे रहे कि हमारे घरे मलगौजा हो जाते। सही बात माई का करबू छोटू बेटवा। हां माई लेकिन एक हिसाबे अच्छा बा भैया। अच्छा हमरे आके से और मजबूरी रही, आज मजबूरी खत्म हो जाए। कौन मजबूरी माई? छोटू बेटवा हाँ आज हम अपने हिस्सा वाली जमीन ना नहरा किनारे वाली। हाँ अच्छा हाँ तो ओका आज हम बेच जाऊ। का माई बताओ ते पगलाई गई है का तई अपने जिंदगी बड़े नाई सोचत है। आखिर बताओ थोड़ से जमीन है ओका तई बेच डूबे भियान तोरे हाथे बूते कुछ ना रही तो भियान तो का एक लोटा पानी के पूछी तुम्हारे ते जाबे ओका थोड़ सा बेचत है राजी बेच। हम मानत है तोरे बेटवा पतो हम देखा तही रवैया उन्होंने अवसर में बरत बुताता है। हम मानत है भैया तोर मान जान सम्मान करत ही बात नहीं है, लेकिन उनकर मेहरारू है पक्की हरहर कुकुरी। कहे ना कहीं भाई मान ले भाई भैया कुछ कहीं दे अजाय गुस्सा मारा जहर माहौर खाए ले भियान आज छोड़बाए हो जाए। हाँ हमार बात मान मारी तय बेच जी समझे नहीं भियान ते केकरे दुआरे जाबे भियान के तो का सहारा दे। हम कहा ये बेटवा अभी हमारा सूरज बेटवा है जवन जार भूज के दे है का खाम ना दे गांव देश वाले सब एक जैसे ना होते क्यों न क्यों मदद कर यहाँ बड़े बेचे जाते बेटवा जमीन। हाँ अभी भावना नातिन के दहेज वाला पैसा ना दे पाए है बेटवा। अरे माई औका सहेली मिली रही मिट्टी के तो हमसे कहला कहे छोटू भैया जब से अपने बहनी की सदिया किया ओका बेचारी कभो लिया ही नहीं आया ओका देखे के मन। हाँ बेटवा कहे हो यही यही बात की टेंशन है। जब दहेज वाला पैसा दे दो तो भावना नातिन के लिए आए लिए भाई। हाँ जब वो हमारे ऊपर हाथ उठाई सका थे सही बात माई। हमारे पतो बिटिया के साथ बहुत दुर्दशा करा तो जात ही। लेकिन ई बात हमार कसम खाया बेटवा सूरज बेटवा को बताया जिन की माई जमीन बेच जाए। ए माई हम तोरे सर कसम खाए कहते ई बात हम कैसे बताबे नहीं करम ना भैया से बताओ ना ई बात के पता ही लागे देव कहूं चले जा बताओ। हाँ। दरोगा जी फोन करके बुला रहे बच्चे कान ना करे। हम कहा जाएंगे अरे दरोगा जी मैंने कही नमस्ते जी नमस्ते। अरे कभी तो हाथ मिला लिया करो। क्या हाथ मिला है? क्यों क्या जब दिल मिलाने के करीब हो जाओ जब तो ना एक बार बताओ कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इंतजार करते करते कुंवारे ही रह जाएं? क्या मतलब? अरे मैंने तुमसे कहा है ना कि जिस दिन तुम अपने परिवार को बर्बाद करके आओगी अपने सीने से लगा करके अपनी दुल्हनिया बना करके उसी दिन हमारी तुम्हारी मिलन की रात होगी। अरे तुम्हें बताया था ना अनमैरिड हूं। कब तक हम तुम्हारा इंतजार करते रहेंगे? एक बार बताओ सुनीता जो मैंने तुम्हें काम सौंपा था वो कर रही कि नहीं कर रही है? अरे दरोगा जी कसम मेरी मचकती जवानी की यही खुशखबरी देने के लिए तो मैं आपको यहाँ बुलाई हूँ। सुनो मैंने अपने देवर और अपने देवरानी को झूठा इल्जाम लगवा करके उन दोनों को घर से निकलवा दिया है। था क्या सुनीता? वो बुढ़िया कहाँ है? बुढ़िया मर गई कि नहीं? अभी कहाँ मरी, मर जाती तो अच्छा होता। अरे तो जल्दी मार पीछा छुड़ा उससे। मरी नहीं लेकिन सुनो अभी परसों की बात है ना उस बुढ़िया को भी हमने अपने आप से अलग कर दिया है। वही नहरों किनारों खेतों में झोपड़ी झोपड़ी बना के रहा था। बहुत अच्छा किया सुनीता। है कि नहीं मजेदार बात? अगर तेरे जिंदगी में कोई विकास का रास्ता रोक रही तो वही बुढ़िया साली मेरे जान की आफत की पुड़िया बन गई है। तब क्या अभी मेरा पति बाकी है उसके बारे में कोई आइडिया बताओ, कोई आइडिया सोचो ताकि वो भी मेरे रास्ते से हट जाए और हम दोनों। सुनीता हाँ। तुम्हारे पति के विषय में आइडिया मैं बहुत सक्सेसफुल आइडिया सोचा हूँ। तो बताइए जल्दी। प्लीज कम सिट डाउन। थैंक यू। अरे मैं गांजा नहीं पीती हूँ जी। पीना शुरू करो। अच्छा कहता गांजा तुम्हारा ये
दूंगा मैं, सारी है करबाजी अरे निकल जाएगी, जेल की ठंडी हवा खिलाऊंगा मैं। गाजा सुनीता, गाजा से हमारा बहुत पुराना रिलेशन है, मेरी बात मानो तो ये गांजा लो, ले जाकर के अपने घर में रखो। ये कहां रखना है तुम्हारे दिमाग पे ऊपर डिपेंड करता है। और सुनो, अपने पति की सेवा करो, और जिस दिन अपने पति की सेवा करना फोन पर मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं आऊंगा तुम्हारे घर की तलाशी लूंगा, गांजा बरामद होगा, तुम्हारे पति के हाथ में हथकड़ियां होगी, पांव में बेड़ियां होंगी, एक हफ्ते पुलिस रिमांड पे लूंगा। उसके बाद तुम कहोगी सुनीता, तो तुम्हारे पति को दौड़ा करके दरोगा जी, कसम मेरी मचकती जवानी की जी, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। अगर ऐसी बात है तो मेरी बात सुनिए। मैं भी बोलो तुम्हारी क्या राय है? कर दो इनकाउंटर, सूरजवा का राजा मेरे, कर दो इनकाउंटर, कर दो इनकाउंटर, सूरजवा का राजा मेरे, उसके खून की महावर लगाऊंगी मैं, मारा हंटर कमीना वो मुझको सुनो, उसका अंजाम उसको चखाऊंगी मैं। कसम मेरी मचकती जवानी की, उस हरामजादे का इनकाउंटर कर दो, और इनकाउंटर करने के बाद उसका खून लेके आओ। जब तक उसके खून से अपने पैर में महावर नहीं लगाऊंगी, तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी जी। अगर ऐसी बात है सुनीता, तो मेरा वादा रहा, मैं तेरे पति को एक हफ्ते अपने पास रखूंगा, उसके बाद तुम्हारे पति का दौड़ा करके इनकाउंटर कर दूंगा। इनकाउंटर करने के बाद एक कटोरे में खून लेके आऊंगा, उसी खून की महावर तुम अपने पैर में लगाना। उसके बाद उसी दिन हमारी तुम्हारी मिलन की रात होगी, क्योंकि उसके परिवार में कोई बचेगा ही नहीं। तो ठीक है दरोगा जी, ये काम मैं करने के लिए जा रही हूँ, बहुत जल्द मैं आपको फोन लगाती हूँ। जाओ। ठीक है। हराम खोर सूरजवा, तेरा बाप कमीना हमारे भाई का इनकाउंटर किया था गांजा दिखा करके। मैं तेरे पूरे परिवार को गांजा के इल्जाम में मारूंगा। अरे सूरज, मैं ऐसी बला हूं ना, जिसके पीछे पड़ जाता हूं, जरूरत पड़ती तो शीशे से पत्थर साले को तोड़ देता हूं। बहुत जोरों से दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेवा के चलिए, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। ये तो मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं मालिक। अरे मेरी भाभी के पेट में दर्द, भाई कहाँ जाओ, कहाँ लेवा के जाऊं मैं भाभी। भाभी आपके पेट में दर्द हो रहा है भाभी, और आप हॉस्पिटल जाने की बात कर रही है। जरा सोचो भाभी, अरे आपका देवर बहुत मजबूर है रे, तुम्हारे देवर के पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है, और हॉस्पिटल में बहुत सारा पैसा लगता है भाभी। और भाभी आप ये करना करो, अभी आपका देवर है ना, आपके लक्षण में कराऊंगा। इस जंगल में उसे झोपड़ी दिखाई दे रही है भाभी, वहां चलते हैं, वहां माँ बहनें होंगी, वहां में मदद जरूर मिलेगी भाभी। चलो चलते हैं।
हे भगवान, मेरी भाभी कुछ होना नहीं चाहिए मालिक। मेरी भाभी की जिंदगी अब आपके ही हाथ में। उनको सही सलामत मेरे पास भेजना ऊपर वाले। अरे अगर मेरी भाभी कुछ हुआ ना, अरे मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। आप ही का सहारा है भगवान। देखिए ना, मुन्ना हुआ है, एकदम तुम्हारे भैया पे गया है। अगर आज तुम्हारे भैया होते तो कितना खुश होते। रो मत अब इसका चाचा है ना, कभी किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होने दूंगा मैं। भाभी, अच्छी जंगल है, जंगल को जल्दी पार करना होगा। चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। ठीक है देवर जी, चलिए। चलिए। हाँ बाबू। अरे आज जो बुढ़िया आने वाली है वे, हाँ शायद दहेज वाला पैसा लेके आ जाए बेटा। है ना बाबू। नमस्ते माता जी, पैसा लाई हो? लाओ। अरे बाबू, चला यार चौराहे पास फिर कटे छड़े फिर। अबे साले जिंदगी भर साले वही एक बात सुन ले बाबू, कटन छटन साले खाया वही ये बात रही 750 वाली याद ले है। अच्छा हाँ, ये आगे ये राम खिलावन गुरु राकेश चेला, राम खिलावन गुरु राकेश चेला सीन को देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार है। भैया से नमस्ते प्रणाम अब करता हूं। बोलो माता जी, क्या कहना चाहती हो? सुना हमारी बात भाई। मेरी बच्ची से अब तो मिला दीजिए, जब से शादी हुई मिल न पाई कभी, साथ में लेकर के जाऊंगी उसको अभी, फिर लिवाया न तुम चाहे जब भी कभी। जमींदार साहब, अब तो दहेज वाला पैसे पाई गया, हमारे बिटिया हमारे साथे जाए थे। जब तोहार विचार बने आया लिया जाए, 2-4 रोज रहे, उन्हों को जुआन हो जाए, सब सखी सहेली उनकर पूछा था। भावना को लिया जाना चाहती है? हाँ भैया, भावना की कहानी बताऊं तुझे? कहानी भावना सुन ले, घर से हमारे गई, लूट घर का ये साला खजाना लिया, गहना पैसा ये साला अरे चुरा ले गई, खून बेटे का उसने हमारे। तेरी भावना रंडी थी, ऐसा जिन कहा भाई, बेश्या थी। इस गाय हम अपने बिटिया के बहुत भरोसा रखी। एक घंटे छत पे मोबाइल लेके बात करती थी। मेरा बेटा इतराज किया, मैंने बोला बेटा इसके मायके से इसके दादी होगी, इसकी माँ हो गए, बात करने दे बेटा, बात ही तो कर रहे हैं। तो बेटा मेरा उस मोबाइल को कॉल रिकॉर्डिंग में डाल दिया। तो जानती है उसका कोई मायके का आशिक था, उससे बात करता था। जब मेरा बेटा इतराज किया तो उस आशिक को बुलाकर मेरे घर का गहना पैसा और मेरे बेटे को सांस से मार कर उस आशिक के साथ फरार हो गई। हरामजादी साली, आज मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, तो आज तू मुझे पैसा लेके आई है। छोटू
10-15 लाख हो गए बे। हाँ गुलिये जा नहीं भियान कोड़ हुए तो इलाज कहाँ से करोगे? बहुत साले बेटे की दूसरी शादी करूंगा। हाँ, जब- मुंह मांगा दहेज लूंगा बे। लेबा है टीवी कूलर फ्रिज ऊपर से लूंगा। ऊपर से देवर जी, मुझे प्यास बहुत जोरों से प्यास लगी है। हाँ, मुझे भूख भी लगी है। कहीं से पानी और खाना ला दीजिए देवर जी, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। अब मुझसे नहीं चला जा रहा है। भाभी, आपको भूख और प्यास लगी है भाभी, फिक्र न करो भाभी। आपका देवर है ना, आपके लिए खाना पानी सब लाएगा। पर ये जंगल का रास्ता है भाभी, ये जंगल पार करने के बाद आगे कोई ना कोई गांव जरूर होगा, वहां तक तो मुझे जाना ही पड़ेगा भाभी। तब तक आप यहीं पर बैठकर मेरा इंतजार करिए, मैं जाऊंगा आपके लिए खाना पानी जरूर लेके आऊंगा भाभी। पर आप मुझसे वादा करिए कि आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी भाभी, मैं जरूर आपके लिए खाना पानी लाऊंगा। ठीक है देवर जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं बैठ के तुम्हारा इंतजार करूंगी। और देवर जी, संभल के जाना, हाँ, जल्दी वापस आना, क्योंकि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। फिक्र न करो भाभी, तुम्हारे देवर को कुछ नहीं होगा, आप बैठ जाइए। ये भगवान भी अजीब अजीब चीज बना देता है। सर्वा ऐसा जोरदार आइटम तो हमने कभी देखा भी नहीं था। अब जब आइटम मिला है तो खाएंगे जरूर हम। अरे साहब, आप क्या बात है साहब? अरे बहन जी, हमें देखकर आप डरिए मत, हम सरकारी आदमी हैं। आप लोगों की रक्षा करने के लिए तो हमने ये वर्दी पहन रखा है। पर आप एक बात बताएं कि आप यहाँ जंगल में कर क्या रही हैं? वो क्या है ना साहब कि मुझे भूख और प्यास लगी थी, तो मेरे देवर जी गए मुझे खाना और पानी लाने के लिए। मैं यहाँ बैठ के उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। तो तुम्हारे देवर तुम्हें खाना और पानी लाने के लिए गए हैं? हाँ साहब। अरे तुम्हारे देवर खाना पानी ले? अरे तुम्हारा देवर क्या नाम बताया था? संतोष। संतोष 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 इंस्पेक्टर संतोष कर। तो तुम अपने देवर संतोष का इंतजार कर रही हो? अरे बहन जी, वो तुम्हारा देवर तुम्हारा इनाम ले रहा था, क्या नाम? सरिता। सरिता सरिता। कहाँ है मेरी? बड़ी अफसोस की बात है बहन। क्या बात है साहब? जिस देवर का तुम यहाँ बैठकर इंतजार कर रही हो, तुम्हारे देवर संतोष का एक्सीडेंट हो गया। क्या कह रहे साहब? कहाँ है मेरे देवर जी? मुझे उनके पाल लिवा के चलिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। घबराओ मत बहन, हमने तुम्हारे देवर संतोष को हॉस्पिटल में भर्ती किया है। बस वो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। खाना दूर गिर गया था, पानी बचा था, वही लेके आया हूँ। ऐसा करो, चलो तुम्हें पानी पिलाऊंगा, उसके बाद तुम्हारे देवर से तुम्हारी मुलाकात। चलिए साहब।